नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं पर्णपाती वन के बारे में। इसको मैं कंप्लीट बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक इसमें बिंदु मैं बताने वाला हूं एक एक। सबसे पहले मैं इसमें साझा करूंगा आपके साथ कि पर्णपाती वन कहते किसे हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, ये कहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, इनका औसतन वर्षा के लिए इनकी कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, और एग्जाम्पल में कौन कौन से पेड़ पौधे आ जाते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ नोट पॉइंट को मैं बताऊंगा। आप पूरा इसको नोट कर लीजिए। शॉर्ट वीडियो में ही मैं आपको फटाफट करके बता देता हूं। आप मेरा सदाबहार वन का भी वीडियो देख सकते हैं, मरुस्थली वन का भी, जो मैंने कंप्लीट बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्णपाती वन कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, जो पर्णपाती वन यानी वे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां साल में दो बार टूटकर गिर जाती हैं ज़मीन पर, तो ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके समूह को पर्णपाती वन में संज्ञा दी जाती है। तो इसको हम पर्णपाती वन कहते हैं। अब आइए, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि इनकी विशेषता क्या होती है। विशेषता के अंतर्गत ये आता है कि ये देखिए, साल में मैंने बताया परिभाषा में कि 2 बार, कब यानी ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में इनकी पत्तियां क्या होती हैं, टूट के गिर जाती हैं, और मार्च अप्रैल में ही नई नई पत्तियां इनमें आ जाती हैं। एक चीज़ इसके अलावा मैं बताऊं कि इनका घनत्व बहुत मतलब कम होता है, यानी दूर दूर मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सघन नहीं होते, यानी ऊपर से धूप लगे तो नीचे भी धूप मिल जाएगी। तो ये दूर दूर होते हैं और इनका विस्तार तो बहुत अधिक होता है। ये चीज़ को आप नोट रखिए। इसके अलावा इनको किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आप बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसमें कई नाम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पर्णपाती वन तो एक खुद है, पर्णपाती वन, इसको याद रखिए एक नाम। दूसरा नाम होता है, इसको हम पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पत्तियां बहुत सारी गिर जाती हैं। तो बहुत सारे देखोगे आप गांव में भी, तो पेड़ के नीचे बहुत सारी पत्तियां गज जाती हैं, मतलब एकत्रित हो जाती हैं। तो इनको पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसको मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी मौसम यानी मानसून के अनुसार अपने रूप परिवर्तन कर लेते हैं, यानी पुराने पत्तियों को छोड़ के नया पत्तियां आ जाती हैं। तो ये मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। और इनको कह सकते हैं उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लिश में इसको डेसीसियस के नाम से भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग बार रिपीट करता हूँ, DECIDUOUS। तो डिसीसियस वन फॉरेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एक कई नाम है, आप याद रखिए, कोई भी आ जाए तो समझ जाइए ये पर्णपाती वन ही है। पर्णपाती का मतलब, पर्णपाती यानी पर्ण मतलब पत्ती, पतित हो जाना मतलब गिर जाना, मतलब नीचे गिर जाना यानी टूट जाना, इसलिए इसका नाम पर्णपाती वन पड़ा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब देखिए, इनकी औसतन वर्षा कितनी होती है दोस्तों। तो साल में देखा जाए तो औसतन इनमें इनके लिए वर्षा कम से कम 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास मिनिमम में होती है। तो वहाँ पे पेड़ पौधे जो उगते हैं वो पर्णपाती वन में आ जाते हैं, यानी उनको पर्णपाती वन की संज्ञा दी जाती है। और एक चीज़ जो मैंने बताया कि इनका घनत्व तो बहुत कम होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये देखिए, इनके पाए जाने का एरिया देखो, अपना जो पूर्वी भारत है, उत्तरी भारत है, उधर की तरफ बहुत पाए जाते हैं। उड़ीसा जो ये आप अगर प्रदेश में देखा जाए तो उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, मध्य में ये सब बिहार, और पूर्व में बिहार आ गया, फिर मध्य में देखिए मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया। उत्तरी भारत के तरफ जो राज्य हैं उनमें भी, पश्चिमी अगर भारत के नक्शे के अनुसार पश्चिम में जाएं तो जो पश्चिमी घाट का महाराष्ट्र गुजरात है, तो पश्चिमी घाट पे तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन राज्यों में यानी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी डेसीसियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आइए, इसके कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे, आपने बहुत सारे पेड़ पौधों का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एक आता है सारबू, कभी नाम नहीं सुना होगा। सारबू का जो पौधा आता है ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। हल्दू, हल्दू का आता है एबोनी, एबोनी का आता है। सहतूत का तो नाम सुना होगा, सहतूत का आता है। साल का आता है।
टीक का आता है, चंदन इसी में आता है, शीशम आता है और सागौन आता है, अमलतास आता है, जामुन आता है, महुआ आता है। और ये सब जितने ये सब पेड़ पौधे हैं ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। गांव में देखे होंगे अमरूद है, नीम है, बरगद है, यानी ये सब के सब मतलब घर द्वार पे ऐसे लगे होते हैं ना, तो ये सब के सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए इन वृक्षों की तो लगभग 30 मीटर के आसपास होती है। एक बार फिर से 30 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। तो ये हुई यहाँ पर होती है वीडियो कंप्लीट। मैंने आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें बताए, आप नोट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।